इस समय पे मैं लिटरली आप लोगों को कहूंगा कि बांग्लादेश के अंदर या तो सीआईए या आईएसआई या फिर टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी के जो नेटवर्क हैं वो कोलैप्स कर चुके हैं। इनके जो सीक्रेट्स हैं वो किसी के हाथ लग गए हैं और अब धीरे धीरे बांग्लादेश के अंदर इन लोगों को पकड़ के मारा जा रहा है। मतलब इनके जो फॉरेन ऑपरेटिव्स हैं उनको सीक्रेटिवली कोई मार रहा है। जैसे पहले 17 अमेरिकन यहाँ पर मारे गए, उसके अलावा पिछले 2-3 महीने में आप देखोगे तो 7 से 9 पाकिस्तानी फॉरेन ऑपरेटिव जो कि आईएसआई से डायरेक्ट संबंध रखते थे उनकी मृत्यु हुई है, और 5 से 6 टर्किश ऑपरेटिव। और इन सब को एक पैटर्न के अंदर मारा गया है। और इन सब की मौत जो हुई है वो बेसिकली आप देखोगे तो टेरेंस अर्वेले जैक्सन की जो मृत्यु हुई थी रूम नंबर 808 वेस्टिन होटल ढाका के अंदर, जिसके बाद में अटकनें ये शुरू हो रही थी कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग कर रहा है। उस मृत्यु के बाद से लगातार आपको देखने को मिलेगा कि अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स की मृत्यु बांग्लादेश के अंदर तेजी से हो रही है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है इसे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आप लोगों को याद होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आर्मी के ऑफिसर की मृत्यु अचानक से हो गई थी वेस्टिन होटल के अंदर। और जब जैक्सन की मृत्यु हुई तो उसके बाद में पूरे देश के अंदर ये अटकलें चल रही थी कि बेसिकली यहाँ पर सीआईए प्लान कर रही थी भारत के प्रधानमंत्री को मारने का। बट इसके बाद से लगातार आप देखोगे तो ये मृत्युएं और तेजी से बांग्लादेश के अंदर देखने को मिल रही है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये फॉरेन ऑपरेटिव्स बेसिकली बांग्लादेश के अंदर कर क्या रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश के मैप को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको चिटगांग दिखाई देगा, और उसके बाद में यहाँ पर म्यांमार, और यहाँ पर आपको रखीन प्रोविंस जहाँ पर अराकान आर्मी एक्टिव है, जिसके अंदर डायरेक्ट इंटरेस्ट टर्की का भी है, चाइना का भी है और अमेरिका का भी है। ऐसी कंडीशन में बांग्लादेश की साइड से हथियार सप्लाई करने में बांग्लादेश का प्रयोग तो किया ही जा रहा है। साथ में आप देख सकते हो इंडिया का स्ट्रेटेजिक चिकन नेक कॉरिडोर भी आपको यहीं देखने को मिलेगा। साथ में बांग्लादेश के अंदर भी लगातार इनस्टेबिलिटी का माहौल है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंडियन ओशन के अंदर नज़र रखने के लिए, मरीन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए भी बांग्लादेश एक बहुत अच्छी ज़मीन हो सकता है। इस कारण से दुनिया भर में कई सारे देशों के फॉरेन ऑपरेटिव्स अभी के समय पे बांग्लादेश के अंदर एक्टिव हैं। इवन जो इस्लामिस्ट गतिविधियां, जिहादिस्ट गतिविधियां जो बांग्लादेश के अंदर चल रही है, उनके ऊपर भी नज़र यहाँ पर फॉरेन ऑपरेटिव्स के जरिए रखी जा रही है। अब अगर आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करोगे तो आप पाओगे कि सबसे पहले कोक्स बाजार के अंदर जहाँ पर सबसे ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम्स को शरणार्थ दी गई है, वहाँ पर लगभग 4 अमेरिकन की कोई मृत्यु कर देता है एक सेफ हाउस के अंदर। ये बेसिकली जो मैंने जैक्सन की बात की थी रूम नंबर 808 में, उसी की मृत्यु की बात हो रही है। उसकी मृत्यु के साथ में थोड़े समय बाद ये पता लगा कि उसके पास वाले जो दोनों रूम हैं, लेफ्ट और राइट वाले जो दोनों रूम हैं, उनके अंदर भी जो लोग थे वो भी मारे गए। और फिर एक आदमी जो है उसको किसी ने मार दिया और मार के स्विमिंग पूल के अंदर उसको फेंक दिया। उसकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली स्विमिंग पूल के अंदर से मिली है। इसके अलावा फिर सेंट मार्टिन आइलैंड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो एक अमेरिकन सर्वेलेंस ऑपरेटिव जो है वो बांग्लादेश के अंदर मारा गया, और उसकी बॉडी प्रॉपरली शोर लाइन के पास में मिली है। इसके अलावा फिर वापस कोक्स बाजार के अंदर एक और केस होता है जहां पर होटल रूम्स के अंदर फिर 4 अमेरिकन मारे जाते हैं। फिर चिटगांग के अंदर अगर आप देखोगे तो कई सारे पाकिस्तानी और टर्किश ऑपरेटिव यहां पर मारे गए थे। बेसिकली ये जो टर्किश और पाकिस्तान के आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, ये आईएसआई के मैरीटाइम फिक्सर्स और टर्की के जो ड्रोन प्रोक्योरमेंट चैनल हैं उनके लिए काम कर रहे थे। और इसको अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो पिछले 2-3 महीने के अंदर लगभग 17 अमेरिकन, कई सारे पाकिस्तानी और कई सारे टर्किश फॉरेन ऑपरेटिव्स यहाँ पर मारे गए हैं। और ये अपने आप में एक बहुत ही चौंका देने वाला है, क्योंकि क्या होता है जितने भी फॉरेन ऑपरेटिव्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होती, पता नहीं लगता कि बेसिकली वो लोग है कौन, और वो बिल्कुल जनरल आदमी की तरह किसी देश के अंदर रहते हैं। कोई उनको ढूंढ के पकड़ के मार पा रहा है। इसका मतलब क्लियरली ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है या तो सीआईए के कोवर्ट ग्रिड की वो कोलैप्स हो चुकी है, या फिर पाकिस्तान के आईएसआई का जो नेटवर्क है वो कोई पेनिट्रेट कर चुका है और उसके पास में सारी जानकारियां आ चुकी हैं, और ये हो ना हो किसी दुश्मन के हाथ में लग गई हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोगों को
क्लियरली यहाँ मैं कहूँगा कि मारा जा रहा है। और ये चीज़ आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो मैंने आपको वेस्टिन होटल वाला इंसिडेंट बताया, उस वेस्टिन होटल के अंदर 4 लोगों की मृत्यु तो हुई, वहाँ पर एक 5वां आदमी भी मौजूद था जिसका नाम है रिकर्ड डेनियल रोमैन। रिकर्ड डेनियल रोमैन के डायरेक्ट लिंक हम लोगों को देखने को मिलते हैं मकावा ग्लोबल सॉल्यूशन से, जो कि कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट शेल कंपनी है और अमेरिका की तरफ से काम करती है। अब हुआ क्या कि जो जैक्सन था उसकी मृत्यु हुई, उसके पास में 2 लोगों की मृत्यु हुई और फिर एक आदमी मरा हुआ स्विमिंग पूल के अंदर पाया गया। इस बीच में जब ये सब कोई हो रहा होगा, जो वो गनमैन यहाँ पर इन लोगों को मार रहा होगा, उस समय पर इस बारे में जानकारी रिकर्ड डेनियल रोमान को लग चुकी थी। इस कारण से रिकर्ड डेनियल रोमान बकायदा मास्क बांध के होटल से निकला। ये होटल फिर कैश उठाया, कैश से इसने जितना भी होटल का बिल है वो सब पे करा और उसके बाद में सबसे पहली फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर चला गया। उसने बहाना क्या दिया कि मेरे प्रोजेक्ट की फंडिंग कट हो गई थी, इस कारण से मैं वहाँ पे क्या करता, इसीलिए मैं सिंगापुर आ गया। बट ये क्लियरली ऐसा है कि CIA को भी अब इस बारे में पता लग चुका है कि जो इन्फॉर्मेशन हैं वो उनके ऑपरेशन से रिलेटेड लीक हो चुकी है बांग्लादेश के अंदर, और इस कारण से उनके लोग जो है वो मारे जा रहे हैं। किसी ने इसी कारण से रिकर्ड डेनियल रोमान को फ़ोन करके बताया कि भाई जितना जल्दी हो सके आप वहाँ से निकलो। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा अक्टूबर से नवंबर के बीच में आप ISI के एक ऑपरेटिव को यहाँ पर देखोगे जिसको मारा गया है। इसके अलावा एक और ऑपरेटिव आपको अहमद खान देखने को मिलेगा जिसकी भी यहाँ पर मृत्यु हुई है, और इनकी मृत्यु के सबके सेम पैटर्न है जिस तरीके से जैक्सन की मृत्यु का पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई तो है जो अमेरिकन, पाकिस्तानी और टर्किश ऑपरेटिव को यहाँ पर तेजी से मार रहा है, और जिस तरीके से इनकी मृत्यु हो रही है उन मृत्यु के बाद में क्या हो रहा है कि लोग अब अपने फॉरेन ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश में नहीं भेज रहे हैं। इवन CIA वगैरह भी अपने ऑपरेटिव्स को अब डायरेक्ट बांग्लादेश के अंदर नहीं भेज रहे हैं। बेसिकली ये जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इस तरीके के प्रॉक्सीज को अब भेज के वहाँ से वो काम करा रहे हैं जो इस तरीके के फॉरेन ऑपरेटिव से पहले ये कराया करते थे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।